हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे में हमने जिस वर्ड को चूज किया है फॉर टुडे, इट्स बिनायन। आइए आगे की स्लाइड में इसके बारे में जानते हैं। पहली बात, बिनायन एक एडजेक्टिव है। दूसरी बात, ये एक पॉजिटिव वर्ड है और इसका मीनिंग होता है अनुकूल। क्या मीनिंग होता है सर? अनुकूल। ये देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है फेवरेबल, उसी को ही हिंदी में अनुकूल कहते हैं। वही है बिनायन का मीनिंग। समझेंगे कैसे सर? देखिए, बिनायन में BEN रूट लगा हुआ है, आपने जरूर पढ़ा होगा। BEN से ही तो सर बेनिफिट बनता है। बेनिफिट आपके फेवर में ही तो होगा। BEN से ही तो बेनिफिशियल बनता है। जो चीजें बेनिफिशियल है आपके फेवर में ही तो है। इसी से आप समझिए कि जो कुछ भी बिनायन है वह आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, हार्मलेस होगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मैं बिनायन को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं। समझिए, एक बच्चे को एक सिरप पिलाया जा रहा है पर वो पी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा कड़वा है। वहीं दूसरे सिरप को वो पी ले रहा है क्योंकि वो हल्का सा मीठा है। तो वो जो दूसरा सिरप जो बच्चा पिए ले रहा है उसका टेस्ट बिनायन है। दैट सिरप इज बिनायन इन टेस्ट। उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ रही है इस समय। मई जून जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन मार्च अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर में मौसम बढ़िया रहता है, ना अधिक ठंडी ना अधिक गर्मी। ऐसी क्लाइमेट कंडीशंस को हम बिनायन कहते हैं, जो आपके फेवर में हो। एक तरीके से जेंटल, फेवरेबल, माइल्ड, जेनियल, स्वीट, हार्मलेस, ये सब बिनायन के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में एक शब्द होता है गंभीर, यानी कि बहुत सीरियस। वो बिनायन का ऑपोजिट है। जैसे ग्रेव, कैंसरस, मैलिग्नेंट, ये तो बीमारी। ये देखिए, फैटल, ऐसी बीमारियां जो जान ले लें, उनके लिए कैंसरस, कैंसर से बना, मैलिग्नेंट, फैटल, ये सब। और हार्मफुल, ये ऑपोजिट हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा बिनायन का एक डेडिकेटेड यूज, जो कि यहां से निकल के आएगा। आइए मैं एग्जाम्पल करा देता हूं। The climate of this place is so benign that one would cheer living here for lifetime. So के साथ that आता है तो मैं and को बदल के that कर लेता हूँ। कहा जा रहा है कि इस जगह का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, इतनी बढ़िया है कि किसी को अगर मौका मिले तो वो ताउम्र यहीं रहना चाहेगा, जाना ही नहीं चाहेगा। ये बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपके लिए। माई पेट गिव्स मी अ नंबर ऑफ बिनायन बाइट्स व्हेन आई रीच होम फ्रॉम वर्क डेली। मैंने एक पेट पाल रखा है, लेट से। अब मैं घर जैसे ही पहुंचता हूँ वो दौड़ के मेरे पास आता है और अलग अलग जगह वो बाइट करता है। स्पेशली मेरे हाथ में बाइट करता है। किसी स्ट्रेंजर को लग सकता है यार ये तो काट रहा है, लेकिन वो काट नहीं रहा, वो अपना प्यार मुझे दिखा रहा है, अपने ओनर को अपना प्यार दिखा रहा है। वो बिनायन बाइट्स है सर। वो हल्का हल्का मुंह में रखेगा लेकिन काटेगा नहीं। वो बिनायन बाइट्स है, जो चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी भी तरीके से। गो एंड चेक विद ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर। जाओ और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ कि जो तुम्हारी बॉडी में ट्यूमर है, द ट्यूमर इन योर बॉडी इज बिनायन और मैलिग्नेंट। सर, अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट हो तो वो आगे जाके कैंसर बन सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो जानलेवा होते हैं। और जो ट्यूमर मैलिग्नेंट नहीं होता है, यानी कि आपके बॉडी में है लेकिन वो ऐसे ही ताउम्र पड़ा रहेगा, ऐसे ट्यूमर को हम नॉन मैलिग्नेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मैलिग्नेंट। उसी को दूसरे शब्दों में बिनायन भी कहते हैं। मतलब अपने डॉक्टर को चेक कराओ कि तुम्हारी बॉडी में जो सिस्ट है या ट्यूमर है वो ऐसे ही है या वो कुछ आगे ग्रो भी कर रहा है। ग्रो कर रहा है तो वो मैलिग्नेंट हो सकता है, ऐसे ही है तो कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा क्योंकि वो बिनायन होगा एक तरीके से। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड अच्छा भी लगा होगा और आसानी से समझ में भी आ गया होगा। कैसा लगा ये सेशन मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।